पिछले कल घुमारवीं से एक वीडियो आई जिसमें एक महिला ने कंडक्टर की पिटाई की चप्पल से और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी थी और ये वीडियो कल से लेकर के मतलब काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। हर जगह इस किस्से के बारे में चर्चे हो रहे हैं। तो अगर इस वीडियो की बात करें, यहाँ पे 3 कैरेक्टर हैं। एक कंडक्टर जिसके द्वारा महिला के कैरेक्टर के ऊपर कुछ बोला गया था, और एक महिला जिसने पिटाई की, और एक महिला का पति भी। इन तीनों का ये मामला है। और देखो, अब ये कानून के अधीन है। क्रॉस एफआईआर हो चुकी हैं। कंडक्टर की तरफ से भी एफआईआर हो गई है, महिला के द्वारा भी एफआईआर की गई है। और इस मामले की बात करें तो सबसे पहले मर्द की, अगर मैं मतलब एज ए मर्द अगर हम बात करें, तो हमें किसी ने कोई हक नहीं दिया है कि हम किसी भी महिला के करैक्टर के ऊपर कोई टिप्पणी करें, उसको जज करें कि वो कैसी है, कहाँ जाती है, कहाँ नहीं जाती है। हमें ये किसी ने हक नहीं दिया है। हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले। दूसरी चीज़ की कहा जा रहा है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में अनबन थी काफ़ी टाइम से, और दूसरा कि जब ये कंडक्टर ने कुछ इस तरह की बात बोली कि ये मेरे साथ होटल में गई है, उसके बाद तो ये फिर ज़्यादा ही विकराल रूप ले लिया इस लड़ाई ने। तो देखो, हस्बैंड वाइफ की जो लड़ाइयाँ हैं, इसके ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते। ये समाज का एक ऐसा मतलब चीज़ है कि जो चलती रहती है। इसमें कोई भी ऐसा हस्बैंड वाइफ नहीं होगा जो लड़ते नहीं हैं आपस में। लेकिन किसी तीसरे का कुछ, किसी के चरित्र के बारे में ऐसा कुछ कहना, ये बात बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और अगर आपने नहीं बोला है और मतलब आप कसूरवार नहीं हैं तो कोई बात नहीं, कानून है। लेकिन इस महिला ने जो किया यहाँ पे, और ऊपर से फिर वीडियो जो बनाई गई और वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल की गई। एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मंडी में एक कुछ टाइम पहले, कुछ साल पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें एक पति, एक उसकी बाहर वाली थी और एक घर वाली थी। तो बाहर वाली और घर वाली के बीच में कन्वर्सेशन हुआ था, एक ऑडियो कॉल थी जो 10 मिनट की पूरे इंटरनेट पे हर जगह छा गई थी। बाद में इनके बीच में समझौता भी हो गया था, लेकिन वो वीडियो कितने सालों तक, अभी तक वो सर्वर पे है, और हो सकता है वो समझौते के बाद भी इनके बीच में भी अनबन हुई होगी उस वीडियो की वजह से। तो कहने का मतलब ये है कि देखो, केस अपना कानूनी रूप से वो जैसे कि मैंने बोला क्रॉस एफआईआर हो चुकी हैं, वो चल रहा है और कार्रवाई होगी। जो कसूरवार होगा उसको सज़ा मिलेगी। हालांकि उससे पहले ही अब इतनी बड़ी सज़ा दे दी गई है कि वो बंदा समाज में उठने बैठने लायक नहीं बचा है। उसकी भी रिश्तेदारी होगी, उसका भी परिवार होगा। तो अब समझ लो कि वो किस तरह से उनको फेस करेगा उन चीज़ों को। और महिला की, मैं उस बहन की मैं अगर बात करूं तो ठीक है, गुस्से में अगर मेरे लिए कोई या किसी के ऊपर भी कोई ऐसा कीचड़ उछालता है तो रिएक्शन तो बनता था। लेकिन अब बात करते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर ये चीज़ें आती हैं, तो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि एल्गोरिदम ऐसा चल रहा है सोशल मीडिया के कि यहाँ पे नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा फैलाई जाती हैं, वायलेंस ज़्यादा फैलाया जाता है। हालांकि कसूरवार या बेकसूर होना वो बाद की बात है। कानून जो भी है डिसाइड करेगा और उसके हिसाब से सज़ा मिलेगी। लेकिन अब जब ये सर्वर पे चढ़ चुकी है ये चीज़ें, अब अगर आपका समझौता भी होता है कल को, तो ये जो वीडियो आ चुकी है सोशल मीडिया के ऊपर, ये साल दर साल ऐसी ही रहेगी। ये 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी ये जख्म ऐसे ही हरे होंगे। उस महिला का भी परिवार है, उसके भी बच्चे होंगे, रिश्तेदारी होगी, उनके खून में भी उबाल आएगा कि ऐसा कैसे बोल दिया। और जो जिस कंडक्टर को पीटा गया है इतनी बुरी तरह से, और एक और चीज़ मैं उस बंदे के पेशेंस लेवल की थोड़ी दाद देता हूँ कि भाई उसने किसी भी तरह का मतलब चुपचाप खड़े वहाँ पे मार खाई। और ऐसा अक्सर तभी होता है जब मतलब अब मैं क्या इसमें मैं डिसाइड नहीं कर सकता, लेकिन गलती होगी शायद तभी उसने इस तरीके से मार भी खा ली। क्योंकि अगर मैं एज ए मर्द अगर मैं बात करूं तो कोई मतलब हाथ चप्पल से तो क्या माना, कोई हाथ भी लगा दे, लेकिन अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि मैंने ये चीज़ बोली है कि नहीं बोली है। और दूसरी बात कि हमारा कानून कुछ इस तरह का है आज की डेट में कि मर्द को खड़े होकर के मार खानी ही पड़ती है। तो बोलने का मतलब ये था कि सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह की चीज़ें, वो भी प्री प्लान तरीके से कि मारना है आपने, लेकिन पहले कैमरा ऑन हो चुका था, उसके बाद पिटाई शुरू हुई। तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि लोग इस चीज़ के ऊपर बढ़ावा क्यों दे रहे हैं कि पहले ये चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर जानी चाहिए। ये गलत है। आप कानूनी रूप से पहले
प्रूव हो जाता कि हाँ भाई इसने किया, फिर आप चाहे कहीं पे भी मारें। लेकिन जब तक अभी डिसाइड भी नहीं हुआ कि उसने बोला है कि नहीं बोला है, आपके हस्बैंड ने आपके पास आकर के बोल दिया। और सबसे बड़ी गलती तो मुझे उस हस्बैंड की लगती है यहाँ पे कि आपकी वाइफ के बारे में कोई ऐसी चीज़ बोल रहा है और आप सुन करके अपनी वाइफ के पास बोल रहे हो। तो किस बात के हस्बैंड हो आप, जो आपकी वाइफ के करैक्टर के ऊपर कीचड़ उछाल रहा है, जो ऐसी बात बोल रहा है कि ये मेरे साथ होटल में गई थी, तब आपका ज़मीर मर चुका था, आपका खून, आप मर्द हो कि क्या हो, मुझे तो ये समझ नहीं आया। और आप औरत का सहारा ले रहे हो, औरत को जाना पड़ रहा है चप्पल से मारने के लिए, तो आपके टांग बाजू है नहीं क्या? तो बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे इस चीज़ के ऊपर तो ज़्यादा टिप्पणियाँ हम नहीं कर सकते क्योंकि कानून के अधीन है मामला। लेकिन सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें जो आजकल ट्रेंड बन चुका है, ये गलत है। और जैसे कि मैंने बोला कि अगर कल को समझौता होता भी है, लेकिन ये वीडियो आपके जख्म हमेशा हरे रखेगी। और जो किसी का भी परिवार होगा, दोनों तरफ से ये खून हमेशा खौलता रहेगा। कोशिश ऐसी करें कि इस तरह के मामले हैं ये सोशल मीडिया पे ना आए। और ये कोई नई चीज़ नहीं थी, यहाँ पे कोई किसी का मर्डर या कुछ ऐसा भी नहीं हुआ है। बोलने का मतलब ये है कि सोशल मीडिया से थोड़ा परहेज करें इन मामलों को लाने से, क्योंकि ये वीडियोस ऐसी होती हैं, ये 10-10, 20-20 साल, 25 साल ये कभी ख़त्म नहीं होंगी, जो सर्वर पे एक चीज़ चढ़ चुकी है। बाकी आपका क्या कहना है इस इंसिडेंट के मामले में? कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय ज़रूर दें। और आपको क्या लगता है कि ये चीज़ सोशल मीडिया के ऊपर आनी चाहिए थी या नहीं आनी चाहिए थी? और आपको क्या लगता है कि वो बंदा सच में कसूरवार होगा या नहीं होगा? तो फटाफट से कमेंट ज़रूर करें।